आज हम 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इसके अंदर क्वेश्चन में ये कह रहा है जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसका ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो क्या निकालना है? जैसे आप पहले फैक्टर करते थे, छोटी क्लास में हमने 8th में भी किया, 7th में 9th में भी किया था। पहले फैक्टर करके फिर इसके दो वैल्यू निकलती हैं ज़ीरो की, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करके हमें उसको वेरीफाई करना है, सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने नोटबुक पे लिख लेंगे, x² - 2x - 8 को इस प्रकार से। यहाँ पर आपका आ जाएगा x²। अब हमें देखिए, ये जो द प्रोडक्ट इसमें होता है, आपको जो एक्सट्रीम्स वाले हैं, जो किनारे वाले हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8x² आएगा, -8x² आएगा। अब इसके इस तरह फैक्टर करते हैं कि ऐड करने पर तो बीच वाला आए ये, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर किनारे वाले आ जाए। क्या करना होगा उस वक्त? देखिए ध्यान से, 8x² को ऐसा फैक्टर करें कि ऐड करने पर बीच वाला आए। तो हम क्या करेंगे, 2 4 जा 8, तो मल्टीप्लाई करने पर 2x मल्टीप्लाई -4x इक्वल में -8x² हो जाएगा। और माइनस के 4x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या, इसके हमने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद क्या हो गया, x² + 2x, x² + 2x माइनस में 4x - 8, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, x + 2, x कॉमन हो गया, इसकी जगह x आ गया, यहाँ से x बार आ गया, 2 आ गया, -4 कॉमन ले लोगे, यहाँ पर x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। अब एक ब्रैकेट में x - 4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा। ये हमने फैक्टर कर दिए इसके। द वैल्यू ऑफ x² माइनस में 2x - 8 इक्वल में 0। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो। तो एक ब्रैकेट में आप क्या करोगे, x + 2 इक्वल में 0 कर लोगे, और एक जगह आप x - 4 इक्वल में 0 कर लोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल में -2 और x इक्वल में 4। तब यहाँ पर आ जाएगा द ज़ीरो ऑफ x² -2x - 8 आर -2 एंड 4। यानी कि जो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके जो ज़ीरो आएंगे दो, एक तो आएगा -2 और दूसरा आएगा 4। तो अब क्या करोगे, जीरो का सम करोगे और दूसरे में प्रोडक्ट करोगे। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2 एंड +4। तो पॉजिटिव बड़ा है, नेगेटिव छोटा है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2/1। ये आपका हो जाएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, एंड 1 जो है ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये तो x² की वैल्यू है, और ये जो x है उसकी वैल्यू है, यानी कि 2 -2। यहाँ पर क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी कि जो दोनों नंबर्स आए हैं ज़ीरो, उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -2 × 4। तो कितना हो जाएगा, इक्वल में -8/1 इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ये जो कांस्टेंट टर्म होता है सबसे लास्ट वाला, ये इसको हम बोलते हैं सबसे लास्ट में। तो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ x², ये दोनों नीचे वाले इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल किसी में इक्वल नहीं है तो हमको इक्वल भी करना होगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, 4s² - 4s
प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम किनारे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4s² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² आएगा। 4s² के ऐसे फैक्टर करेंगे, ये दोनों तो चेंज नहीं होगा, किनारे वाली ये और ये वाला और ये वाला ये चेंज नहीं होगा। इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर 4s आए और मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव का 4s² आए। क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए ध्यान से, -2s को -2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जब 4s² हो गया, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो -2s कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि संख्या आपस में जुड़ जाएंगी और सिंबल नेगेटिव आएगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, 4s² माइनस में 2s में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 और एक s बाहर आ गया, एक माइनस 2s पूरा बाहर आ जाएगा, तो 2s की जगह 1 हो जाएगा। माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल लेंगे। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। ब्रैकेट 2s और प्लस माइनस -1 ब्रैकेट क्लोज। अब एक ब्रैकेट में इन दोनों को ले लेना, ये 2s और -1 एक ब्रैकेट में हो गया और एक ब्रैकेट में ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज़ 0, यानी कि इस इक्वल में 0 होगा ये, तो इसकी जो आपके फैक्टर हुए हैं वो भी 0 होंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 इक्वल में 0, तो 2s इक्वल में ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, s ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि s की जो वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ पे भी जो s की वैल्यू है सेम 1/2 आएगा। अब द जीरोज ऑफ 4s² माइनस 4s 1/2 एंड 1/2। अब क्या करेंगे, सम ऑफ 0 और दूसरे में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो सम ऑफ 0 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल में 2 LCM हो गया, डिवाइड किया तो 1 1 1 जा 1, डिवाइड किया तो 1 1 1 जा 1, तो 1 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2/2 1/1 हो गया, तो 1/1 यहाँ कितना हो जाएगा आपका, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। यहाँ और अब क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल में 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ s²। मैंने आपको बताया कांस्टेंट टर्म कौन से होते हैं, जो सबसे लास्ट वाला होता है, यानी कि जो 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो 1 आपका बराबर आ रहा है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 1/1 है और ये 1 दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद ये कोएफिशिएंट ऑफ x² है और यहाँ पर आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे जब अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल में 1/4, तो यहाँ हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म्स और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ s²। इस प्रकार से आप तीसरा भी क्वेश्चन कर लोगे, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये माइनस का 7x ये बाद में चला गया है, तो हमें इसको उठा करके बीच में लेके आना है, ठीक है। अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिख लेंगे और ये 7x को बीच में ले जाएंगे, 3 जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट किनारे वालों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 18 होगा, 6 3 जा कितना होगा 18 होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके मल्टीप्लाई करने पर तो 18x² आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका बीच वाला आए, ठीक है। तो 18 को आप फैक्टर करोगे तो 9 2 जा 18, यानी कि प्लस माइनस 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 का 18x²। लेकिन जब हम ऐड करेंगे इसको तो माइनस के 9x में पॉजिटिव का 2x ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नेगेटिव 7x आ जाएगा। इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। अब हम क्या करेंगे, इनमें हम कॉमन देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर कॉमन 3x है, यहाँ कॉमन कितना है 3x है। अब ये 3 2 जा 6, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया, माइनस की जगह माइनस का सिंबल, 3 3 जा 9 और x आपका बाहर आ गया, ब्रैकेट क्लोज प्लस। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं होता वो 1 हो जाता है।
यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस में 1, 2x माइनस में 3, ब्रैकेट क्लोज। एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3x प्लस में 1 और दूसरे में हो जाएगा 2x प्लस माइनस में 3। अब द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस में 7x इज़ 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल में 0 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल में 0। अब इसे सॉल्व करोगे तो 3s ये पॉजिटिव 1 है, उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और x इक्वल में कितना हो जाएगा -1/3। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये जो माइनस का 3 है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3/2 हो जाएगा और यहाँ जो x की वैल्यू है वो -1/3, यानी कि जो फर्स्ट जीरो है वो आ जाएगा -1/3 और सेकंड आपका आ जाएगा 3/2। तो द जीरो ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 है, 3 माइनस में 7x आर -1/3 एंड 3/2। सम ऑफ द जीरो इक्वल -1/3 प्लस 3/2। इन दोनों को सम कर लेंगे, सम करने पर एलसीएम इसका 6 आएगा, डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई -1 से, डिवाइड किया तो 3 मल्टीप्लाई 3 से। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा और प्लस 3 3 जा 9 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 6 इक्वल ये हो जाएगा आपका 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा इक्वल में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन नीचे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में -1/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इक्वल में -1/2, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर 4u स्क्वायर प्लस में 8u। ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस में 8u नोटबुक में लिख लेंगे। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों में देखना होगा कि कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे 4 दोनों में कॉमन है और एक क्या है u भी दोनों में आ रहा है, तो आप जो है ना 4u कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u + 2। ठीक है, 4u कॉमन हो गया, एक u यहाँ बच गया, 4 2 जा 8 और u बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 4u और यहाँ ब्रैकेट में u + 2। तो द वैल्यू ऑफ 4u + 8u इक्वल में 0, 4u इक्वल में 0, u + 2 इक्वल में 0, u इक्वल में 0/4 क्योंकि मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। जब 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा और u इक्वल में कितना हो गया, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, द जीरोज़ ऑफ 4u स्क्वायर प्लस में 8u आर 0 एंड -2, मतलब फर्स्ट आपका अल्फ़ा जो है आपका 0 है और बीटा -2, तो सम ऑफ द जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस -2 इक्वल में -2/1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u, ये u है। ठीक है, और अपॉन 1 लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई -2, यहाँ हो जाएगा आपका 0/1 इक्वल कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये आपका आंसर हो गया। अब आपको जो है इसके अंदर 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, फिफ्थ और 6, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है और 2.2 के एग्जाम्पल भी पूरे कंप्लीट करने हैं।